दूसरा, वो कहते हैं अपने बयान में कि हमने एलजी के पास अपना एक बिल पास करके वहां भेज दिया है। वो ये कहते हैं 2017 में हमने अपनी कैबिनेट से बिल पास करके इनको पक्का करने का भेज दिया है। तो माफ करना अरविंद केजरीवाल साहब, आप जैसा झूठा व्यक्ति, इसलिए मैंने कहा है कि आप अपने चरित्र को बार बार बदलते हो, अपने झूठ को बार बार सच साबित करने की कोशिश करते हो। 3 बार मैनिफेस्टो जारी किया है, तीनों बार मैनिफेस्टो में 2013, 15 और 20 में आपने ये कहा है कि हम शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आप आज जिस तरह से एलजी साहब के बारे में कह रहे हैं कि हमने बिल पास करके भेज दिया, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न है, उनके जवाब जरूर दीजिएगा। आपने वादा किया था कि हम इन 22,000 शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। परमानेंट तो छोड़िए, आप उनकी गला दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बैठा करके उनको झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। आप यदि सच हैं तो एलजी साहब के साथ कितने ऐसे फैसलों पे आपने रजामंदी ली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि दिल्ली के अंदर नई आबाकारी नीति आप लेकर के आए हैं। आबाकारी नीति इस दिल्ली के लिए कितनी हितकारी है, इसका उदाहरण आप मुझे दीजिए। आप समझाइए दिल्ली की जनता को। मात्र 300 सवा 300 ठेके के बाद आज 849 ठेके दिल्ली में खोले जा रहे हैं। जिस दिल्ली के अंदर लगभग 18 विधानसभाओं में कोई शराब की दुकान नहीं थी, आज हर चौक मोहल्ले पे, जिन गांवों में एक शराब का ठेका नहीं होता था, आज उन गांवों के बाहरी दिल्ली के गांवों के बाहर ठेके की दुकान खोली जा रही है। आप उस पर रजामंदी ले सकते हैं, उस पर इजाजत ले सकते हैं, पर इन शिक्षकों के भविष्य के लिए जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे राष्ट्र निर्माण में, उनके लिए आप सहमति नहीं ले पाते हैं। आप अपने आबाकारी नीति के साथ एमएलए की सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए 4 बार जाकर के मीटिंग करते हैं, धरना देते हैं। दूसरा, आप दिल्ली की जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाते हैं, टैक्स की मार मारते हैं, खुले तौर पर लूट मचाते हैं, आप उस पर इजाजत ले लेते हैं। तो मेरा एलजी साहब से भी सवाल है कि आप आखिर कैसे रजामंदी देते हैं? आखिर मामला क्या है आपका? अंदर खाते चल क्या रहा है? और क्यों आज तक विपक्ष चुप बैठा है? क्यों दिल्ली के विपक्ष की पार्टी भाजपा आज तक चुप क्यों है? मैं दोनों ही सरकारों से पूछना चाहता हूं। और यही कारण है, जब इन साथियों को न्याय नहीं मिला 7 साल के संघर्ष के बाद, कांग्रेस के पास जब इनसे इनका संपर्क हुआ, कांग्रेस इनका साथ दे रही है। तो आपका ये कथनी और करनी का जो फर्क मैंने बताया, कई ऐसे मसले जिन पे आप लगातार एलजी से परमिशन लेते रहे हैं, आदेश जारी करते रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को जिस तरह से झूठ बोल करके सुख सुविधा का आप नारा दे रहे हैं, जो सैलरी स्लिप मैंने दिखाई, माफ करिएगा, जो मिनिमम वेतन है, यदि उसके हिसाब से भी हम देखें तो आज आपने शिक्षक, जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित और जो अशिक्षित में जो फर्क आना चाहिए, आज आपने उनको उससे नीचे भी अंतर में लाके खड़ा कर दिया है। दिहाड़ी मजदूर की आपने स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। जो एक अशिक्षित आदमी सुबह कमाता है दिहाड़ी मजदूरी करके, आज शिक्षकों को उस कतार में लाके खड़ा कर दिया। ये सच मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साथियों, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी 50-50 हजार का दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 रुपये शिक्षकों को दे रहे हैं। मैं इस चैलेंज और इस चुनौती के साथ, जहां कहें, जिस जगह कहें, अरविंद केजरीवाल साहब एक बार आइए, विपक्ष के साथ बैठिए, चर्चा करिए। मैं चुनौती देता हूं, इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे कि किस शिक्षक को 50,000 रुपये आप सैलरी दे पाए। पूरी दिल्ली में एक शिक्षक जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, उसको यदि एक स्लिप सरकार प्रस्तुत कर दे, एक स्लिप पिछले 7 सालों के अंदर कि आपने एक भी टीचर को 50,000 रुपए दिया है, तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। मैं इस मंच से आप तमाम भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूं, पर झूठ बोलना बंद करें, गुमराह करना बंद करें। किसी भी शिक्षक को पिछले 7 सालों में 20 से 25,000 या मैक्सिमम 30,000 से ज्यादा आज तक सैलरी नहीं मिल पाई, क्योंकि जब दिहाड़ी के बेस पे उनको सैलरी दी जाती है, औसतन आप देखें मंथ में 4 से 5 छुट्टियां होती हैं, तो किसी भी व्यक्ति की सैलरी 20 या 25,000 से ज्यादा नहीं है। तो देश और पंजाब की जनता को जो झूठ बोल के गुमराह करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वही सच सामने लाने के लिए आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और इन्हीं बात के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीति छोड़िए। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि जब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए शिक्षकों की लड़ाई लड़ता है, तो आप कहते हैं कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। छोड़िए सर, हम पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं।